नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। कई पहलुओं पर हमारी बात हुई है, कई लोगों से हमने बात किया है, कई हस्तियों से बात हुई है। पिछले कई महीनों से हमने वैसे लोगों से मिलना पसंद किया है जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज जिस प्रेरणा स्रोत की मैं बात कर रहा हूँ उनका ताल्लुक नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा है। समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, युवा हैं और तमाम चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखती हैं और समझती हैं। आज मैं ऐसे ही शख्सियत से बात करूंगा जिनका नाम है पिंकी गिरी। स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जो खास करके यूथ के लिए है, युवाओं के लिए है, जो प्रेरणा स्रोत है। नेहरू युवा केंद्र की जो तमाम चीज़ें हैं, इसको किस रूप में आप देखती हैं? कोऑर्डिनेटर हैं, समाज में कुछ करना चाहती हैं, क्या कुछ चलता है आपके मन में? मैं पिंकी गिरी, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, नेहरू युवा केंद्र नालंदा। नेहरू युवा केंद्र एक स्वायत्त शासित संस्था है जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम करती है। इसमें हमारा सबसे मेन पर्पस यही होता है कि युवाओं को नेशन बिल्डिंग में हेल्प कराना। कैसे हम युवाओं का विकास कर सकते हैं, कैसे हम ग्राउंड लेवल तक जाकर एक अशिक्षित जिस युवा ने पढ़ना छोड़ दिया है, जो युवा जिसको एक बेस नहीं मिल रहा है कि वो कैसे स्टार्ट करे, उन युवाओं तक हम जाते हैं। जिसमें हमारे लिए युवाओं की जो एक डेफिनेशन है वो 15 से 29 साल है। हम ऐसे युवा को, ग्रामीण स्तर का जो युवा है जो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, हम अपने नेहरू युवा क्लब के नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से उनको वो दुनिया एक्सप्लोर कराते हैं। हम विभिन्न जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनके माध्यम से उनको दिखाते हैं कि कैसे वो चीज़ों को समझ सकते हैं, उनकी करियर काउंसलिंग के बारे में, ये सब बातों के बारे में। इसके अलावा जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं वो साइड बाय साइड हम उनको कराते रहते हैं। इसके अलावा हमारा हमने अभी स्पोर्ट्स किट प्रदान की थी, वो काफ़ी सारी स्पोर्ट्स किट हमें हेडक्वार्टर से और मंत्रालय से दी गई थी। तो हम वो हमारे मोदी जी का जो इनिशिएटिव चल रहा है फिट इंडिया, जो है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हम स्पोर्ट्स किट देते हैं जिसमें हम बैडमिंटन, उसका शटल एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, ये सब चीज़ें देते हैं ताकि बच्चा जो भी यूथ है वो उस खेल सामग्री को देख के प्रेरित हो और वो जो है अपनी फिटनेस पे ध्यान रखे। इसके अलावा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम हैं, स्वच्छता है या फिर वृक्षारोपण है। अभी कोविड जैसे चल रहा है तो उसमें जितने भी हमारे स्वयं सेवक हैं उन्होंने हर ब्लॉक में, पूरे नालंदा में जो है मास्क वितरित किए हैं, सैनिटाइज़र का जो है वितरण किया है। इसके अलावा आपका स्वच्छता से रिलेटेड या हमें पानी बचाना है, उसकी जितनी भी जागरूकता होती है वो फैलाना NYKS का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आप चूँकि खुद भी यूथ हैं और तमाम चीज़ें इस फील्ड में, खास करके नेहरू युवा केंद्र, आप इसमें अपने करियर को आपने कैसे तलाशा? क्या कुछ लगा कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि बिकॉज मैं भी मैं युवा हूँ और मैं युवाओं से ही इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि जब एक युवा जो ना एक एज गैप हो जाता है तो चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बट बिकॉज मैं भी युवा हूँ और जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ वो लोग भी युवा है, तो उनको चीज़ों को समझाना बहुत इजी होता है बिकॉज मैं भी उसी फेज़ में चल रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खुद को भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ और उन लोगों को, उस यूथ को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो अभी जो यूथ है पूरे भारत में, आप देख रही होंगी जो एक दौर चल रहा है युवाओं का, उसको आप किस रूप में देखती हैं? मतलब अभी युवा का ये है कि वो थोड़ा भटक गए हैं अपने रास्ते से, तो उनको उस रास्ते पे लाने के लिए ताकि वो उनका पर्पस क्या है वो बताने के लिए हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो हम कंडक्ट कराते हैं ताकि जो युवा है वो अपने रास्ते से भटके ना। तो नेहरू युवा केंद्र कैसे मदद कर सकता है? अगर पूरे जिले की बात करें, अगर लोग जुड़ना चाहें, ये तो बिहार शरीफ की बात हो गई, पूरे जिला के लोग कहाँ कांटेक्ट करेंगे, किन से मिलेंगे? जैसे नेहरू युवा केंद्र होता है, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हूँ। इसके अलावा हर ब्लॉक में हमारे 2 NYV जिनको हम स्वयं सेवक बोलते हैं वो होते हैं। और 2 NYV के अलावा यूथ क्लब होते हैं जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, तो उनके माध्यम से हम युवाओं से जुड़ते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किस तरीके से मेहनत की, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ी, कौन से एग्जाम्स दिए,
लोग ये भी जानना चाहते हैं। जी, एक्चुअली मैं बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और जो ये NYKS का एग्ज़ाम है ये भी IBPS ने ही कंडक्ट कराया है। सो मुझे लगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम भी मुझे देना चाहिए। इसका जो भी वर्क प्रोफाइल था, नेचर ऑफ जॉब जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें भी ट्राई करना चाहिए। सो मैंने एग्ज़ाम दिया, देन इंटरव्यू हुआ था मेरा। फिर आज मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप सुन रहे थे पिंकी गिरी को, कैसे उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे अपने संघर्ष का जो दौर रहा होगा उसको भी आपने झेला होगा। मेरे ख्याल से कुछ संघर्ष वगैरह आपके जीवन में रहा है क्या? करेक्ट रहा है। देखिए, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ, तो गांव में लड़की कितनी भी पढ़ ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आ जाती है कि आप लड़की ही हो तो आपको लिमिट में रहना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो वो बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ाई को लेकर भी। जैसे मैंने कभी भी कोई बाहर स्टडी, कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन नहीं लिया है, तो सेल्फ स्टडी ही मैंने की है। तो संघर्ष बहुत रहा है। इसके अलावा मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन ये टोटल मैथ्स बैकग्राउंड है, तो संघर्ष तो देखिए रहा ही है। किसी का एक स्टोरी होती है संघर्ष की, तो वो मेरी भी है। बट ये सभी चीज़ों को ओवरकम करते हुए वो इस स्टोरी को थोड़ा बताएंगे, लोग सुनना चाहेंगे। स्टोरी यही है कि मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी किया है। सो उस फील्ड में मैं किसी वजह से, अब पर्सनल रिव्यूज़ है या फिर मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उस फील्ड को परस्यू नहीं कर पाई थी। सो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट फील्ड की तरफ जाते हैं। अब बिकॉज गवर्नमेंट फील्ड में आप जा रहे हो तो आपका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मेरा वो नहीं था, बट वही है कि अगर मैं इतनी छोटी सी चीज़ को भी नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकती है, उसको उस पर पकड़ नहीं बना सकती, तो फिर मैं दूसरों को कैसे मोटिवेट करूँगी। सो मैंने पहले खुद को मैं खुद के लिए, मेरी मम्मी मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी। मैंने मैथ्स की तैयारी स्टार्ट की, मेरी भाई ने, बहन ने मेरी तैयारी करवाई। और एक टाइम फिर ऐसा था कि मुझे पहले मैथ्स से डर लगता था बिकॉज मेरे पास नहीं था, बट एक टाइम ऐसा था कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगने लगा, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा स्कोर आते थे। सो यही था, धीरे धीरे ऐसे ही संघर्ष चलता रहा। 3 साल मैंने तैयारी की है। देन मुझे सिर्फ यही जॉब नहीं, उसके बाद जो बैंक की मैं तैयारी करी तो मेरी काफ़ी बैंक जो जॉब है वो भी क्लियर हुई थी एंड ये हुई थी। सो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया जॉब, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब ये लगी, तो मैं यहाँ पे आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी गिरी जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।